नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेटवर्किंग सीरीज की दूसरी वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश एक तकनीक है जिसे संसाधनों और जानकारियों को साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क, स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग और शेयरिंग। तो क्वेश्चन में तकनीक के बारे में बात की गई है, तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क और शेयरिंग तकनीक नहीं होते। तो यहाँ अब हम बात करें संसाधनों और जानकारियों को साझा करने वाले हैं। तो नेटवर्किंग में एक तकनीक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करते हैं। उस तकनीक का नाम होता है स्विचिंग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्विचिंग। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में साझा करते हुए एक साथ जोड़ा जाता है। समूह में डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्ट रहेंगे, डैश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेटवर्क, मल्टीप्लेक्सिंग, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में ये चीज़ एक इमेज बननी चाहिए थी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस का फिजिकली आर्किटेक्चर किस तरह से होगा, अर्थात किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस फिजिकली किस तरह से कनेक्ट होंगे, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी नेटवर्क डिजाइन या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर को टोपोलॉजी कहा जाता है। अर्थात यदि आपके पास उस नेटवर्क की टोपोलॉजी है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि उस नेटवर्क में डिवाइसेस को किस तरह से कनेक्ट किया गया है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा सी, टोपोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एक ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग लंबी दूरी तक ऑडियो सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सिग्नल लंबी दूरी तक जाना है। तो जैसे ही आप लंबी दूरी के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, एक रेडियो ट्रांसमिशन आएगा और एक सैटेलाइट ट्रांसमिशन आएगा। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में सैटेलाइट ट्रांसमिशन लगा देंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ बोला गया ऑडियो सिग्नल को हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि हम ऑडियो सिग्नल को ही भेज रहे हैं। तो यहाँ हम प्रायोरिटी देंगे रेडियो ट्रांसमिशन को। क्यों? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और ये भेजने में आसान है। यदि ऑप्शन में रेडियो ट्रांसमिशन नहीं होता तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन इसका आंसर लगाया जाता। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एक वायरलेस लैन नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है। इस नेटवर्क में माध्यम के तौर पर डैश का प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और इनमें से कोई नहीं। अब आप इस क्वेश्चन की खूबसूरती को देखिए कि जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, शुरुआती तीन शब्द ही इसके आंसर को बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक वायरलेस लैन नेटवर्क, अर्थात एक ऐसा लैन नेटवर्क जो वायरलेस है, जहाँ वायर का इस्तेमाल ही नहीं कर रखा है। अर्थात ऑप्शन में ये ढूंढना है कि जो कौन सा ऑप्शन वायरलेस है जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं कर रखा। ए, ईथरनेट केबल वायर होती है। बी, कोएक्सियल केबल वायर होती है। सी, ट्विस्टेड पेयर केबल वायर होती है। तो ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो वायरलेस लैन नेटवर्क को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। अनगाइडेड मीडियम का यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक माध्यम जहां पर ऑडियो, वीडियो और इंटरनेट सभी सुविधाओं को एक साथ उपलब्ध कराना संभव है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल और फायर वायर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है वह माध्यम जहां पर हम ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, इंटरनेट सारी की सारी सर्विसेज एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी सुविधाओं का एक साथ इस्तेमाल करने के लिए बैंडविड्थ का अधिक होना आवश्यक है। अब बैंडविड्थ क्या होती है? तो किसी भी माध्यम की डाटा को लाने ले जाने की क्षमता बैंडविड्थ कहलाती है। बैंडविड्थ की एक डेफिनेशन और है कि उच्चतम और निम्नतम फ्रीक्वेंसी के बीच के अंतर को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे सबसे अधिक बैंडविड्थ किसकी होती है। तो सबसे अधिक बैंडविड्थ होती है हमारी ओएफसी केबल की, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है हमारा कोएक्सियल केबल, तो जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम डैश एक नेटवर्क है जिसे बनाने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट, वैन, लैन और पेन। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसे बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के हब, स्विच, केबल की आवश्यकता नहीं होती। तो वैन को बनाने के लिए केबल की आवश्यकता होती है, लैन को बनाने के लिए केबल की आवश्यकता होती है और पेन को बनाने के लिए मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में कि वाईफाई का इस्तेमाल करके हम पेन बनाते हैं। तो अब हम क्या लगाएं? तो वैन आंसर नहीं हो सकता, लैन आंसर नहीं हो सकता और पेन आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर बचा क्या है? इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट एक विशेष प्रकार का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आभासी। और यहाँ पर हमने क्या फुल फॉर्म क्या बताया? वर्चुअल मतलब आभासी। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसे बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के वायर और केबल की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंटरनेट के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ ब्रांचेस को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क स्थापित किया जाना है जिसे सिर्फ कंपनी के लोगों के द्वारा ही एक्सेस किया जाएगा। डैश के अंतर्गत रखा जा सकता है लैन, मैन, वैन और EAN। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वो सारी की सारी ब्रांचेस आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाना चाहती हैं। तो वो नेटवर्क कौन सा होगा? तो अगर देखा जाए तो वो नेटवर्क होता है हमारा इंट्रानेट या फिर VPN, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अब हम क्या लगाएं? तो यहाँ पर आंसर हो सकता है हमारा EAN, इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क। तो आप याद रखना कि कभी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है कंपनियों से संबंधित और वहाँ पर
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर इंटरनेट ऑप्शन में नहीं है, तो हम EAN को प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। एक माध्यम जिसका प्रयोग करते हुए उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है जो मुख्य धारा के जुड़े हुए नहीं है, OFC, ईथरनेट, सेटेलाइट और माइक्रोवेव। तो इसको समझने के लिए आप एक सिनेरियो देखिए कि यदि आप किसी भी बहुत छोटे गांव में हैं और वहाँ आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये समझेंगे फ़ोन किस तकनीक पर आधारित होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि फ़ोन सेटेलाइट तकनीक पर आधारित हैं, जो कि गलत है। फ़ोन काम करते हैं हमारे माइक्रोवेव तकनीक पर, और उसी का इस्तेमाल करके हम फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव। क्यों आंसर हो, क्योंकि क्या पूछा गया है कि जो मुख्य धारा के जुड़े हुए नहीं है, अर्थात ऐसे गाँव जो बहुत दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं, तो वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान माना जाता है बनस्पत वायर्ड कम्युनिकेशन। और वायरलेस में भी कौन सस्ता होता है, माइक्रोवेव सस्ता होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डैश नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक ही शहर में किन्हीं दो स्थानों के मध्य डेटा और सूचनाओं को साझा किया जा सकता है, लैन, वैन, पैन और मैन। तो आप सभी जानते हैं कि एक ही शहर में यदि हम दो स्थानों के नेट डाटा और सूचनाओं को साझा करने वाले हैं तो हम वहाँ बनाएंगे हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक नेटवर्क जहाँ पर कई अलग अलग तरह के सिग्नलों को भेजने के लिए एक ही माध्यम का प्रयोग किया जाता है, डैश तकनीक पर आधारित होगी, स्विचिंग, नेटवर्क, सिग्नल और मल्टीप्लेक्सिंग। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ याद आई कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होता क्या है कि यदि हमारे पास एक ऐसा माध्यम जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो उस बैंडविड्थ का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सिग्नलों को एक साथ एक ही माध्यम में भेजते हैं, और इस तकनीक को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो यही क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अलग अलग तरह के सिग्नलों को एक साथ भेजना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी, मल्टीप्लेक्सिंग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक टोपोलॉजी जहाँ पर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना काफ़ी आसान है तथा एक कंप्यूटर भेजा गया डाटा सभी के लिए समान तौर पर उपलब्ध होता है, बस, रिंग, स्टार और लूप। तो यहाँ हम क्या आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि जहाँ कनेक्ट करना काफ़ी आसान है, तो हम ये दिमाग में ये बात बैठाते हैं कि सबसे आसान टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो सबसे आसान टोपोलॉजी हो जाती है हमारी बस। और बस की एक फीचर और है कि यदि आप एक डिवाइस को डाटा भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है, और यही क्वेश्चन है बोला गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए, बस टोपोलॉजी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कम्युनिकेशन तकनीक जहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होगा, वाईफाई, लाईफाई, सेटेलाइट और ऑल ऑफ दीज। तो होता क्या है कि कई बार हम डाटा को लाने ले जाने के लिए वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अनगाइडेड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक बोला गया है विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं दृश्य, जो लाइट जो हमें दिखाई देती है। तो एक नई तकनीक बनी हुई है, इसको बोलते हैं लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। ये वाईफाई की तरह ही होती है, परंतु यहाँ पर माइक्रोवेव के स्थान पर विजिबल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी, लाईफाई। इसकी स्पीड वाईफाई से कई गुना तेज है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन OFC के बारे में सत्य नहीं है। तो पहले हम OFC के बारे में जानेंगे। तो अगर आप OFC के बारे में जानना चाहते हैं, एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं OFC के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए, इस केबल में डेटा को ऑप्टिकल फॉर्म में सेंड किया जाता है। बी, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सी, इसे बनाने के लिए सिलिका का प्रयोग किया जाता है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो OFC का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और यहाँ पर धातु के स्थान पर हम सिलिका का या फिर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि हमारा डी ऑप्शन सत्य है। और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सिग्नल को किसके फॉर्म में भेजा जाता है, ऑप्टिकल फॉर्म में भेजा जाता है। तो यहाँ हमारा ए सत्य है। फिर हम क्या देखते हैं कि सिग्नल को ऑप्टिकल फॉर्म में भेजने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का प्रयोग होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो बी भी सही है। तो ए आंसर सही है, बी आंसर सही है और सी आंसर सही है। और बोला क्या गया, सत्य नहीं है। तो ए सत्य है, बी सत्य है, सी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन OFC केबल के परिप्रेक्ष्य में असंगत है, मल्टीमोड, LED, लेजर और रिपीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका संबंध OFC केबल के साथ नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर OFC केबल काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उसको मैं इस तरह से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहो तो एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में करके मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ हम बोलेंगे कौन असंगत है। तो मल्टीमोड OFC केबल से संगत है, LED संगत है, लेज़र संगत है, रिपीटर असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि रिपीटर का इस्तेमाल सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि सिग्नल लॉस हो जाता है, और OFC केबल में सिग्नल का लॉस ही नहीं होता, इसलिए रिपीटर की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा।
हाई फ्रिक्वेंसी वेव को लो फ्रिक्वेंसी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज किए जाने की प्रक्रिया डैश कहलाएगी। स्विचिंग, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग और ये सभी, तो ये एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन होती है मॉड्यूलेशन की। तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव को लो फ्रिक्वेंसी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। और मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो चलिए दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है, यदि आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की एक PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।